माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 10 काठमांडू। कल तक अपने पॉइंट नंबर 6 तक समझ लिया था, ट्रांसलेट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 और 8 को पढ़ेंगे और अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे। सिग्निफिकेंस का सिनोनिम होता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वर्ब है स्क्रीम। स्क्रीम का अर्थ होता है चीखना या चिल्लाना। रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड। एक डेड बॉडी के लिए वन वर्ड कई बार पूछा जाता है, कॉप्स। कॉप्स प्रोनाउंसिएशन है कॉप्स। सब जिसे हिंदी में हम कहते हैं, स्पेलिंग है CORTSE। ठीक है, तो ये वन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करें। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ब है कॉमन वर्ब है बैथ। BATHE वर्ब है स्नान करना, बैथ, बैथ, बैथ। ठीक है, नाउन में बात BATH स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, ऊपर वाली वर्ब में ई है, नाउन में ई नहीं है, ध्यान रखना है, इतना फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट ऑपोजिट का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। ठीक है, तो नए नए वर्ड्स जो भी लेसन में आ रहे हैं, हम इन्हें डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो आपको ये वर्ड्स भी साथ में याद कर लेने हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 से आज ट्रांसलेट करेंगे। 7 से समझेंगे। आप लाइन लाइन के साथ बने रहेंगे, हम इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 7 से शुरू करते हैं। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। मुझे चौराहे से या उस वर्गाकार जगह से, स्क्वायर का मतलब वो जो चौराहा या वर्गाकार स्थान है, I find it difficult to tear myself away from the square. मुझे चौराहे से दूर होना या दूर जाना कठिन लगता है। ठीक है, डिफिकल्ट कठिन और सरल होता है इजी, इजी। ओके, कॉमन वर्ड है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। बांसुरी के संगीत से हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि या बांसुरी की आवाज हमेशा मेरे साथ ऐसा करती है। देखो, या फ्लूट को सिंगुलर माना है। ठीक है, ऑलवेज क्या है? ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाली एडवर्ब है, ऑलवेज। और डू को यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज करके डू के साथ ES लगाया है। यहाँ जो ये डज है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ डज ये क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि फ्लूट क्या है? सिंगुलर है। डू करना की क्रिया है, डू डिड डन, और इसी डू के साथ ES लगाया है। ठीक है, यहाँ बहुत ही समझने वाली बात है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। बहुत अच्छा सेंटेंस है, समझने लायक सेंटेंस है। फ्लूट सिंगुलर है, और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक वचन जो कर्ता होता है या जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को हम एक वचन अर्थात सिंगुलर की बना देते हैं। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ SES या IES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नाउन के साथ SES या IES का प्रयोग करने पर नाउन बहुवचन की बनती है, वहीं वर्ब के साथ SES या IES जोड़ने पर वर्ब एक वचन की बन जाती है। ठीक है, पहले हमने ये इस बात को अच्छे से पढ़ी है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। ये एक दूसरे का उल्टा है। नाउन को तो हम चौथी, पांचवी से तीसरी से बनाते आ रहे हैं। ठीक है,
मैंगो नाउन है, MANGO, इसके साथ ES जोड़ा, मैंगोज। सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन गो वर्ब है GO, और इसके साथ आपने ES जोड़ा, गोज, क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई। ही गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ओके, ही goes to school, I go to school, they go to school, Vinay goes to school, Vanita goes to school. ओके, तो यहाँ जो डज है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब न होकर के मेन वर्ब है, रूट वर्ब है, और जिसे हिंदी में समझे तो मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया है। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। बांसुरी के संगीत से, या बांसुरी का संगीत हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स। ये एक साथ सबसे अधिक सार्वभौमिक और सबसे अधिक विशिष्ट ध्वनि होती है। There is no culture that does not have its flute. The reed nehe, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or breathy flutes of South America. On the next page, the high pitched Chinese flutes. ठीक है, तो यहाँ आगे सेंटेंस शुरू करें। There is no culture that does not have its flute. ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी फ्लूट या बांसुरी नहीं है। अपने सरकंडे की नहीं होती है, रिकॉर्डर या जापान की कौन सी, चाकुहासी, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी, और दक्षिण अमेरिका की स्पष्ट या धीमी बजने वाली बांसुरियां, और चीन की ऊंचे स्वर वाली बांसुरियां, हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। प्रत्येक का अपना विशिष्ट अंगुली रखने का तरीका और फैलाव होता है, अर्थात बजाने का अलग अलग तरीका होता है। इट वीव्स इट्स ऑन एसोसिएशन। प्रत्येक बांसुरी अपने स्वयं की स्वर संगति बुनती है, अपना जो जिस प्रकार से बजाने का या उसका जो मैकेनिज्म होता है वैसा वो काम करती है, वैसी ध्वनि निकालती है। इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इनटू द commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrase and sentences to the human voice। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनना संपूर्ण मानवता की एक रूपता में खींचे चले जाना है। मानव ध्वनि के सबसे अधिक निकट तान और वाक्यों वाले संगीत से द्रवित होना है। Its motive force too is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. इसकी प्रेरणादायी शक्ति जीती जागती श्वास है, इसे भी जारी रखने अर्थात बजाते रहने से पहले रुकने और श्वास लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ऐसा मतलब इसे बजाने के लिए, बांसुरी को प्ले करने के लिए हम है वो
पूरा अपना ब्रीदिंग जो सिस्टम होता है उसके द्वारा ही हम उसे बजाते हैं, ठीक है ना। सांस को रोकना मीन एक्सहेल करना, इनहेल करना उसके द्वारा और फिंगरिंग के द्वारा हम उसे बजाते हैं, ठीक है। श्वास लेना के लिए जो कॉमन वर्ब है वो ब्रीथ चलता है, लेकिन श्वास अंदर लेना के लिए इनहेल और श्वास बाहर निकालने के लिए एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है ना। ये अलग अलग वर्ड यूज होते हैं जो साइंस की टर्म में चलते हैं, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अगर पैसेज का हिस्सा है तो इनहेल एक्सहेल ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। That I can be so affected by few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. पहले तो मुझे इस बात पर अचंभा होता है कि मैं बांसुरी पर कुछ इनके परिचय वाले या सुपरिचित पदों से इतना प्रभावित हो सकता हूँ, क्योंकि पहले के अवसरों पर जब मैं लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद घर लौटा हूँ, मैंने इतनी छोटी छोटी बातों पर मुश्किल से ध्यान दिया है और निश्चित रूप से मैंने उनको इतना महत्व नहीं दिया है जितना कि मैं अब देता हूँ। ओके, नोटिस एक वर्ब है, इसका मतलब है ध्यान देना। रेगुलर वर्ब है, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स की नोटिस है, ठीक है ना। तो इस जो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 में जो हमने काफी इंपोर्टेंट जो वर्ड जो हमने काफी देखे हैं, सुने हैं। एब्सेंस का अगर एंटोनिम पूछे तो होगा प्रेजेंस, ठीक है। एब्सेंस प्रेजेंस, ठीक है। एब्सेंट होगा तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक जो वर्ड इसमें जो वन वर्ड के रूप में हमने पहले डिस्कस किया था, कॉर्पस, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखना है। डेड बॉडी का जो वन वर्ड है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, CORPSE, सबके लिए, ओके। मोटे तौर पे हमने जो इस लेसन में पढ़ा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज हुई है, और प्रेजेंट टेंस को हमने अलग से ग्रामर की सीरीज में पहले पढ़ भी रखा है। तो इस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात जो साधारण वाक्य बनाते हैं, इन वाक्यों में एक वचन कर्ता होने पर एक वचन की क्रिया यूज करते हैं और बहुवचन कर्ता होने पर बहुवचन की क्रिया या वर्ब यूज करते हैं। अब अफर्मेटिव में वर्ब को अर्थात क्रिया को एक वचन हम बनाते कैसे? इसका बनाने का तरीका होता है कि जिस प्रकार से नाम के साथ हम SES या IS जोड़ते हैं तो नाम बहुवचन का बनता है, उसी प्रकार से वर्ब के साथ SES या IS जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर बनती है अर्थात एक वचन की बनती। एक बात ये ध्यान रखनी है, नाउन का उल्टा है, नाउन के साथ SES IS जोड़ने पर नाउन
प्लूरल बनती है, वर्ब के साथ एस एस आई एस जोड़ने पर वर्ब एक वचन की बनती है। और वर्ब के साथ एस एस या आई एस जोड़ने का ये काम केवल हमें सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्यों में ही करना है। अन्य जो वाक्य होंगे इसके अलावा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से हम यूज करके सेंटेंस को लिखते हैं। तो ये हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक कई जगह सेंटेंस में हमने ऑलवेज वगैरह का, एवरीडे वगैरह का यूज जो पढ़ा, ये जो एडवर्ब यूज होती है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही स्पेसिफाई करती है, बताती है कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट ये पहचान बताने वाले शब्द है। सिंपल प्रेजेंट को हमने अलग से ग्रामर की सीरीज में पढ़ा है, उसमें खूब सारी हमने एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व की है, उन्हें भी आप साथ साथ में देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आज हमारा ये लेसन नंबर 10 काठमांडू जो विक्रम सेठ का लिखा हुआ है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लैब से जो लिया गया है, ये लेसन हमारा आज पूरा हो गया है। कल हम इससे जुड़े हुए कुछ जो अपनी इम्पोर्टेंट वोकैब्स वगैरह है या जो न्यू वर्ड फॉर्मेशन है उसे हम पढ़ेंगे। ग्रामर का जो भी टॉपिक इसके साथ रहेगा उसे हम पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से जुड़े हुए पीछे थोड़ी एक्सरसाइज भी दे रखी है, उसे भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे हमने जो वापस से पोएट्री का सेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, लेसन के बाद पोएट्री के बाद लेसन ऐसा चल रहा है और काफी अपनी इस बुक का पार्ट हो भी गया है। तो आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।